नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है शेयर मार्केट वालों की हो गई है मौज, सरकार का बड़ा फैसला जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार द्वारा एक लेटेस्ट यहां पर फैसला निकल कर आया है जिसमें शेयर मार्केट पर आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो अब आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। क्या फायदा क्या बेनिफिट मिलेगा आगे हम आपको वीडियो में आपको बताने वाले हैं, लेकिन इतना जान लीजिए शेयर मार्केट वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा सरकार द्वारा लेकर आई है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में। शेयर मार्केट को लेकर सरकार द्वारा नई अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जो है वो जारी किया गया है और इस फॉर्म में इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर आप ITR फाइल करेंगे यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की, जिसमें शेयर मार्केट वालों को एक बहुत बड़ी राहत यानी उनकी होने वाली है मौज। अब शेयर मार्केट वाले ITR 1 और ITR 4 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो दिखा सकते हैं, यानी शेयर मार्केट वाले अब ITR 1 या ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। पहले ये अलाउ नहीं था, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक यहां पर अलाउ नहीं किया गया था। ITR 1 और ITR 4 के अंदर आप कहीं भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अब इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ITR फॉर्म जारी किया गया ITR 1 ITR 4, जिसमें साफ साफ कह दिया है कि अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर मार्केट से तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 जो है वो ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर स्पेसिफिक चीज कही गई है। क्या स्पेसिफिक चीज कही गई है कि यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो अंडर सेक्शन 112A का होना चाहिए और वो भी यहां पर अप टू 1,25,000 रुपए तक का ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। तो ये दो मेन कंडीशन जो है वो यहां पर डाल दी शेयर मार्केट वालों पर कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के तहत होना चाहिए और ये जो गेन होगा वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप ITR 1 और ITR 4 के अंदर शेयर मार्केट यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं, यानी इक्विटी शेयर की इनकम दिखा सकते हैं। अब यह समझना बहुत जरूरी है सेक्शन 112A के अंदर कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं और यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी शेयर मार्केट की इनकम यहां पर ITR 1 और 4 के अंदर आप नहीं दिखा सकते। कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोगों को यह लग रहा है कि अब आप कैपिटल गेन जो है जिसके लिए 1 और ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 112A क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A इसके अंदर कौन कौन कवर करते हैं, आइए ये समझते हैं। तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर पहला जो कवर करता है वो है आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी। अगर किसी कंपनी के आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर है यानी कि आपने STT यहां पर पेड होना चाहिए जब आपने बाई किया था तब, और अगर आपने सेल किया है दोनों ही केस में यहां पर STT जो है वो पेड हुआ होना चाहिए, इक्विटी शेयर होंगे और ये इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माने जाएंगे। और ये अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हुए यानी कि अगर यहां पर 12 महीने से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हुआ, तो उस केस में ये इक्विटी शेयर इन अ कंपनी आ जाते हैं 112A के अंदर और ये लिस्टेड इक्विटी शेयर की टोटल यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका निकल कर आता है 1,25,000 के अंदर, तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 के अंदर आप शो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 112A के अंदर सबसे पहला आ जाता है लिस्टेड इक्विटी शेयर जिस पर STT पेड किया है, जब आपने खरीदा था तभी भी STT पेड किया हुआ होना चाहिए।
और अगर आपने बेचा है तो भी यहां पर एसटीटी पेड होना चाहिए। 12 महीने से ज्यादा की होल्डिंग होगी तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माने जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो है वो माना जाएगा। और जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1,25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली कैटेगरी तो यहां पर आ गई लिस्टेड इक्विटी शेयर की। दूसरी हमारी कैटेगरी है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यानी अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड हुआ इक्विटी रिलेटेड, यानी इक्विटी 100% यहां पर इक्विटी म्यूचुअल अगर फंड है तो उस केस में वो भी यहां पर 112A के अंदर कवर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड यानी शॉर्ट में अगर कहें तो म्यूचुअल फंड, तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं जो इक्विटी में ज्यादातर जो निवेश होता है तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड 112A के अंदर कवर करता है। और ये अगर 1,25,000 तक हुआ तो ITR 1 ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा आपको यहां पर एसटीटी पेड होना चाहिए, पर यहां पर सेल करते वक्त ही यहां पर पेड होगा तो ही यहां पर माना जाएगा। बाय के समय पेड हुआ या नहीं हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने बेचा है तो एसटीटी पेड होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो कवर करता है 112A के अंदर। तीसरा यहां पर आ जाता है यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर आप यहां पर बिजनेस ट्रस्ट में अगर निवेश करते हैं तो भी यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा। 12 महीने से ज्यादा हुआ तो यहां पर आपको ध्यान रखना है यहां पर भी एसटीटी पेड होना चाहिए बिजनेस ट्रस्ट के केस में, और वो भी बेचा है तब एसटीटी पेड होना चाहिए। अब इसमें दो नोटिफाइड किए गए हैं, एक तो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दूसरा है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये दो यहां पर ट्रस्ट जो है वो यहां पर रजिस्टर है आपके सेबी में। अगर ये रजिस्टर्ड है सेबी में, ट्रस्ट है रजिस्टर्ड है, तो उस केस में यहां पर जो भी यूनिट्स आप बेचते हैं इसके खरीद के तो ध्यान रखिएगा 112A के अंदर कवर करते हैं। और इनको यहां पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हुआ तो आप 1,25,000 तक ITR 1 ITR 4 के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये तीन यहां पर चीज दी गई है, एक तो लिस्टेड इक्विटी शेयर, एक हो गया आपका म्यूचुअल फंड और तीसरा आपका बिजनेस ट्रस्ट। ज्यादातर लोग इसमें निवेश नहीं करते, लेकिन जो इक्विटी शेयर है म्यूचुअल फंड है वहीं ज्यादातर निवेश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1,25,000 तक आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। यहां पर ITR के अंदर जो है टेबल दी गई है उस टेबल के हिसाब से आपको फिलअप करना होगा। तो टेबल क्या दी गई है, तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1,25,000 तक आपको दिखाना है, जिस पर कोई भी टैक्स जो है वो पेबल नहीं हुआ है। टैक्स, नो टैक्स इज पेबल। तो यहां पर आपसे तीन डिटेल पूछी जाएगी। पहली डिटेल, कितना आपका सेल कंसिडरेशन था, यानी कितने आपने इक्विटी शेयर्स जो है लिस्टेड इक्विटी शेयर कितने में आपने बेचा है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए में बेचा है। फिर आपसे दूसरी डिटेल पूछी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, यानी कितने में आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर जो वो खरीदे थे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि आपने 1 लाख में खरीदे थे, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल कर आता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 लाख रुपया निकल के आता है। अब ये 1 लाख जो है 1,25,000 से कम है, तो इस केस में आप ITR 1 और ITR 4 या तो ITR जो भी 4 है जो भी आपके एप्लीकेबल है उसमें आप ये दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट वालों के लिए यहां पर ये तीन डिटेल जो है अब यहां पर आप दिखा सकते हैं ITR 1 ITR 4 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है और वो भी 112A का होना चाहिए, यानी लिस्टेड इक्विटी शेयर का होना चाहिए, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड यानी म्यूचुअल फंड से होना चाहिए, बिजनेस ट्रस्ट से होगा, तभी आपको यहां पर ITR 1 या ITR 4 जो है वो दिखाना है। अब यहां पर कौन से शेयर मार्केट की और भी इनकम है जो आपको ITR 1 ITR 4 में आपको नहीं दिखाना है, यानी किनको यहां पर एक्सक्लूड किया गया है, आइए ये भी जान लेते हैं। बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 के अंदर है ITR 1 ITR 4, इसमें क्या क्या एक्सक्लूजन है, यानी कौन से कवर नहीं करते। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ चाहे शेयर से हुआ या अदर असेट से होता है तो आप यहां पर ITR 1 ITR 4 के अंदर शो नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट आपको दिखाना है। यहां पर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो नहीं दिखा सकते, भले ही वो इक्विटी शेयर लिस्टेड से हो या फिर किसी अदर असेट से भी क्यों ना हो, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो ITR 1 ITR 4 के अंदर शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते बात करते हैं एनी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, यानी जो कैपिटल गेन यहां पर हमने आपको बताया 112A के अंदर जो कैपिटल असेट्स हमने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, इस असेट्स के अलावा यानी इक्विटी शेयर जो एसटीटी पेड किया हुआ है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, इनके अलावा अगर कोई कैपिटल असेट्स है
जैसे कि आपने प्रॉपर्टी में बेचा और प्रॉपर्टी से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हुआ है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या आपने गोल्ड बेचा है या ईटीएफ बेचा है, तो ध्यान रखिएगा एक्सेट्रा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन 112A के हैं तो वो भी आप ITR 1 और ITR 4 में नहीं दिखा सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स जो है वो यहां पर हुआ है शेयर से, लेकिन यहां पर एसटीटी पेड नहीं है, एसटीटी नॉट पेड, तो उस केस में भी ध्यान रखिएगा आप नहीं दिखा सकते। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म असेट्स है, भले ही शेयर से क्यों ना हो, तो यहां पर एसटीटी अगर पेड नहीं हुआ है, नॉट पेड, तो उस केस में आप नहीं दिखा सकते। एग्जांपल के तौर पर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो है वो बेचे हैं, शेयर सेल करे हैं, और वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, और उससे आपको हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस केस में आप ITR 1 या ITR 4 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, या जो भी ITR 3 अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो आप फाइल कर सकते हैं। 1 और 4 आप फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर आपको लॉस हुआ है, कैरी फॉरवर्ड लॉस है या फिर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो उस केस में भी तो आप यहां पर ITR 1 और ITR 4 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, कैरी फॉरवर्ड लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी लॉस का केस होता है तो आपको ITR में लॉस दिखाना जरूरी होता है। अगर आप लॉस नहीं दिखाएंगे तो उस केस में अगले साल जब आपको प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ITR 1 ITR 4 की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक आप दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई लॉस हुआ है या आपका कैरी फॉरवर्ड पिछला लॉस चल रहा है तो उस केस में आप ITR 1 ITR 4 नहीं फाइल करेंगे। उसके लिए जो अदर ITR फॉर्म दिए हैं ITR 2 ITR 3 वो आप फाइल कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो लॉस है वो यहां पर रिवोक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ITR 1 ITR 4 तभी फाइल करें जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1,25,000 तक होगा। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अंडर सेक्शन 112A मोर देन 1,25,000, तो उसके लिए भी आप ITR 1 और ना ही ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। इन सभी केस में आप जो है ITR 2 या फिर ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जो उतने भी यहां पर एक्सक्लूजन दिए गए इनके लिए आपको ITR 2 या ITR 3 बनना होगा, ITR 1 ITR 4 आप नहीं भर सकते। तो ये कुछ एक्सक्लूजन है जो हमने आपको बता दिए। तो ध्यान रखिएगा ITR 1 ITR 4 के अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 112A का, यानी लिस्टेड इक्विटी शेयर जिस पर एसटीटी पेड होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड यानी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी रिलेटेड होता है, और बिजनेस ट्रस्ट जो हमने आपको दो फंड बताए थे जो नोटिफाइड किए गए हैं। एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट या दूसरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये दो चीज जो है वो रजिस्टर होने चाहिए सेबी में, जिसको यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो ये तीन जो पॉइंट है जिसको कवर करता है 112A और 1,25,000 तक है, तो आप ITR 1 ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। यानी शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका 1,25,000 तक है तो आपको जो लेंदी फॉर्म होते हैं ITR 2 और ITR 3 सबसे ज्यादा लेंदी फॉर्म होते हैं, तो इसमें कई बार समय लग जाता है। तो अब आपके लिए आसानी होगी, छोटे फॉर्म होते हैं ITR 1 ITR 4 जो आसानी से भरे जाते हैं, डिटेल भी समझ में आ जाती है, तो आसानी से आप भर पाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप खुद से भी ITR फाइल कर पाएंगे 1 और 4। लेकिन 2 और 3 की बात करें तो लेंदी फॉर्म होते हैं, डिटेल्स ज्यादा होती है, तो कई बार दिक्कत आती है। तो एक बहुत ही बड़ी राहत, एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट शेयर मार्केट वालों को यहां पर मिला है। सरकार द्वारा ITR फॉर्म 1, 3 और 4 जो है वो नोटिफाइड कर दिए गए। अभी 2 फॉर्म आना बाकी है, जब आएगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल है ITR फॉर्म रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।